कि हर घर पर मां के ध्वज लहराते हुए नजर आएंगे। ध्वज का पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। मंच पर आसीन हम आप सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए प्रकृति सत्ता भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए यहाँ पर आए हुए हमारे समस्त गुरु भाई गुरु बहन नए माँ के भक्त और इस ध्वनियंत्र के माध्यम से जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है सभी माँ के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरु की। कि डूब कर खुद के आनंद में मुस्कुरा कर तो देखो, डूब कर खुद के आनंद में मुस्कुरा कर तो देखो, अपने अंतस की ऊर्जा में जगमगा कर तो देखो। ईश्वर की छाया तुम्हें खुद ब खुद अपना लेगी, ईश्वर की छाया तुम्हें खुद ब खुद अपना लेगी। किसी मंदिर के दिया सा जगमगा कर तो देखो। हम आप सभी का निश्चित रूप से परम सौभाग्य है कि आज नव वर्ष में हम आप सभी ने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ की यह दिव्य आरती संपन्न की। साथ ही साथ मेरे जबलपुर जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के धर्म योद्धाओं के लिए जिला जबलपुर के संगठन की ओर से सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भाइयों बहनों, जैसा कि नया वर्ष आया है, नया वर्ष कुछ नया लेकर के आता है। हमारे जीवन में हम नए तरीके के नए नए लक्ष्य तैयार करते हैं। यह नया वर्ष जो होता है हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चिंतन करने का विषय है। हमें अपने कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभी तक हमने, जैसा पूर्व में गुरुदेव जी ने कहा था कि 2025 के बाद अनेकों कार्यकर्ता कई बार समझ नहीं पाते। गुरुदेव ने कहा था 2025 के बाद, मतलब अभी 2025 शुरू ही हुआ था, मतलब खत्म होने को था। उसके पहले से इतना विशाल परिवर्तन समाज में आने लगा। गुरुदेव ने कहा 2025 के बाद विषम परिस्थितियों में भी ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो आने वाले सतयुग की नींव रखने वाला बनेगा। उस परिवर्तन की दिशा में हम आप सभी आगे बढ़ रहे हैं। हम आप सभी ने देखा 2025 के अंत तक ऐसी घटनाएं समाज में घटित हो रही हैं। वह जरूरी नहीं कि भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से ही हो। एक बार हमारे केंद्रीय पदाधिकारी वीरेंद्र दीक्षित जी ने कहा था कि गुरुदेव ने कहा था ऐसी मां की आंधी आएगी कि हर घर पर मां के ध्वज लहराते हुए नजर आएंगे। ध्वज का कलर दूसरा हो सकता है, ध्वज भगवा कलर हो सकता है, ध्वज लाल हो सकता है, ध्वज सफेद हो सकता है, लेकिन आज गांव गांव में जाकर के शहरों में जाके देख लेना, हर घर पर ध्वज लहराता हुआ नजर आएगा। भगवान की गुरुदेव की ऋषि की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। गुरुदेव ने बार बार कहा कि आप एक ऋषि के शिष्य हैं, आप अपने हिस्से का कार्य करिए। गुरुदेव ने कहा है मैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से मैं अपना कार्य कर रहा हूं। आपको जो लक्ष्य दिया गया है, हमारे कार्यकर्ता भैया कई बार व्यथित होने लगते हैं कि बड़ा कठिन है। गुरुदेव ने कहा अगर आसान होता, अगर सरल होता मार्ग तो मेरे आने की आवश्यकता नहीं थी। यह मार्ग कठिन है। अनेकों चेतनाएं जब समाज में आई और परिवर्तन का कार्य नहीं कर सकी, तब ऋषिराज श्री शक्तिपुत्र महाराज ने इस धरती पर अवतार लिया और कहा कि इस घोर कलिकाल में सत्य की नींव रखने के लिए जन्म लेकर के हजारों हजार नहीं लाखों करोड़ों धर्म योद्धा समाज में ऐसे तैयार हो रहे हैं कि जो समाज में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं।